वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 हम अपना देख चुके हैं, उसी से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 2 में आप देख रहे हैं जैसे क्या अम्ल, क्षारक एवं लवण। पहले चैप्टर में क्या था, हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी, रासायनिक परिवर्तन थे, भौतिक परिवर्तन थे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आज हम जो है अम्ल और क्षारक तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट अपनी वीडियो पे आते हैं। जैसे दे रखा है अम्ल। अम्ल क्या होता है भाई? अम्ल अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे जिसका कह सकते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो सारे के सारे पदार्थ जो है अम्ल में आएंगे। ठीक है नहीं? ऐसे ही जिनका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो हमारे क्षारक होते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। और लवण है हमारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अम्ल के बारे में बात करते हैं। लिखिए अम्ल। एसिड, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड। वे पदार्थ वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं जो नीले नीले लिटमस पेपर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, क्या है भाई? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अर्थात जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और लिख सकते हैं इसकी टाइप में। और हार्नियस के अनुसार देखते हैं, एक वैज्ञानिक थे हार्नियस, उनके अनुसार देखेंगे। हार्नियस के अनुसार क्या है भाई? जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन इसे लिख सकते हैं इस टाइप से। हाइड्रोजन आयन बनाते हैं अम्ल कहलाते। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं भाई इसके? उदाहरण हो सकते हैं इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, नींबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नींबू है। और क्या हो सकते हैं हमारे? HNO3 हो सकते हैं, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल हो सकता है HNO3। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नींबू हो गया, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल हो गया हमारा, और सांसल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4 आदि। ये हमारे क्या है? अम्ल हैं। ठीक है रे, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू, संतरा, और हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल है हमारा, सांसल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा, ये सभी क्या है? हमारे अम्ल हैं। अगला आता है इसमें अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार। ठीक है, मुख्य रूप से मुख्य रूप से अम्लों को दो भागों में
वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 क्या हो सकता है अभी हमारा? फर्स्ट, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और नंबर सेकंड है हमारा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, नंबर 1 प्रबल अम्ल और नंबर 2 दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल की क्या होता है हमारा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रबल अम्ल क्या होगी इसकी डेफिनेशन है भाई? वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, वियोजित, वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, इसका उदाहरण क्या हो सकता है अभी हमारा? उदाहरण हो गया इसका एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HNO3 हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल और H2SO4, ये क्या हमारे प्रबल अम्ल आदि। ठीक है नहीं? दूसरा नंबर आता है हमारा दुर्बल, इसे नोट करिए, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? इसमें क्या होगा भाई? इसमें वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, इसी डेफिनेशन को लिखेंगे, वे पदार्थ जो, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित, वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण, उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके लिए? HCOOH और CH3COOH और HCN। सही है, हाइड्रोसाइनाइड और मेथिल एसीटेट, ये आदि हो गए। ठीक है, और भी हो सकते हैं, इसे नोट करो इतना पहले। नोट करो इसे। अब अगला लिखते हैं हम अम्लों के भौतिक गुण। ये अम्ल हो गया हमारा, अम्लों के प्रकार हो गए। अम्लों के 2 प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसके बाद आता है हमारा अम्लों के भौतिक गुण, फिर लिखेंगे इसके अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, फिर अम्लों के उपयोग, जब हमारे अम्ल टॉपिक पूरा होगा। अम्लों के भौतिक गुण क्या हो सकते हैं भाई हमारे? जो हमने डेफिनेशन लिखी है उन्हीं को हम इसमें लिख एडजस्ट करेंगे। जैसे अम्ल क्या होते हैं हमारे? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, हाँ। अम्लों के भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण, भौतिक गुण।
देखो, इसके अम्लों के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, अम्ल जल में घुलनशील, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 3, अम्ल नीले नीले लिटमस, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है ना? तो 4 ही। नंबर 4, इनकी अभिक्रिया, इनकी अभिक्रिया से कागज, लकड़ी, त्वचा आदि त्वचा आदि आदि नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, यह हम लोग के हमारे भौतिक गुण हुए। अब लिखेंगे हम लोग के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक रासायनिक गुण क्या लिखेंगे? हम लोग के रासायनिक गुण। ठीक है नहीं, हम लोग के भौतिक गुणों को नोट करो, उसके बाद रासायनिक गुण लिखते हैं। देखिए, नंबर 1 में क्या करेंगे? धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। अगर अम्लों की हम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? जैसा हमारा जिंक है, Zn, Zn में हम कोई सा भी अम्ल मिलाते हैं। अभी हमने उदाहरण लिखे थे ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांसल्फ्यूरिक अम्ल, इन सब में से किसी को भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें जो है सांसल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, H2SO4, H2SO4, ये क्या है? हमारा जिंक। और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो। तो क्या होगा इसमें भी? हमारा हमने लिखा हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है इसके अंदर। ठीक है नहीं, तो इसमें हाइड्रोजन आयन यही तो है H2, ये हमारा अलग हो जाएगा। बकाया देखो ZnSO4, हाइड्रोजन आयन हमारा अलग हुआ है ना, हाइड्रोजन गैस हमारी अलग। इसे बैलेंस देख लेते हैं, संतुलित है या नहीं है। Zn का इधर भी एक है, इधर भी एक है, SO4, ये सेम है, H2 है। तो ये हमारी समीकरण क्या संतुलित है। और देख सकते हैं ऐसा जिंक के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ देख लेते हैं, HCl के साथ, तब भी क्या बनेगा? हमारा H अलग निकल जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। अब इसमें संतुलित करेंगे, Cl के कितने? 2 हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ही 2 होने चाहिए, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, ये हो गया। ठीक है ना, और कोई से किसी के साथ भी ले सकते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया, और धातु लिख सकते हैं एक आध, चाहे HNO3 के साथ, और देख लो जिंक कोई HNO3 एरो। तो क्या होगा भाई? हमारा इसमें से H अलग होना है, हमारा ZnNO3 प्लस H2। ठीक है नहीं, अब H के कितने हैं यहाँ पर? हॉल्टवाइज कर दो इसका। ठीक है नहीं, 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, ये हमारी संतुलित हो गई। ये तो हमारा हो गया एक धातु की हमने सांसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ खाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लाई, और हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ खाई। इसी प्रकार से हम बहुत सारी हमारी आ सकती हैं, एल्युमिनियम आ सकता है,
और कॉपर आ सकती है हमारी, Ag आ सकता है सिल्वर, मैग्नीशियम आ सकती है, Fe आयरन आ सकता है। तो इनके लिए भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ जिंक लिखा है, यहाँ पर एल्युमिनियम लिख देंगे, तो ये चीज़ हमारी प्राप्त है, हाइड्रोजन निकलना है इसमें, ठीक है। तो ये हमारी सभी धातु के साथ अभिक्रिया होगी अम्ल की, ठीक है ना, इसे नोट करो। नोट कर लिया होगा। अब देखिए दूसरा नंबर लिखते हैं हम, धातु धातु के साथ अभिक्रिया हुई। अब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखेंगे इसे। देखिए नंबर 2 पर सेकंड नंबर आता है हमारा, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, धातु ऑक्साइड के साथ कोई सी धातु ले लीजिए। अब Na, सोडियम हो गया हमारा। अब इसमें क्या मिलाया था भाई हम, अम्ल, Na सोडियम ऑक्साइड ले लिया हमने। अब क्या मिलाया इसमें, हम लोग कोई सा HCl ले लेते हैं हम, ठीक है नहीं। ठीक जला है तो क्या बन सकता है हमारा, इसमें जो होगा हमारा जल अलग होना है। क्या होना है, जल अलग। तो करिए भाई, NaCl प्लस H2O, जल निकल गया हमारा, सोडियम क्लोराइड यहाँ बोल दीजिए। अब H के 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 से गुना करिए। Na का 1 है, इधर भी 1 है, Cl के 2 हैं, इधर भी है, ठीक है, ये संतुलित हो गया हमारी, सही है नहीं। ऐसे ले लीजिए अगला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें ही मिला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो यहाँ से भी हमारा जल निकलना है सबसे पहले, H2O। अब क्या बचेगा हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए। सांस सल्फ्यूरिक कम ले लीजिए इसमें टाइम। इस प्रकार से हम कितने भी कर सकते हैं, सही है नहीं। तो ये हमारे क्या हुए, रासायनिक गुण हमारे कंप्लीट हुए। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा भाई, अम्ल में, अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं। फिर उसके बाद अम्लों के प्रकार, अम्लों के 2 प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। ये अम्लों के हमने भौतिक गुण पढ़ा, अम्लों के हमने रासायनिक गुण पढ़ा, धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी रासायनिक गुणों में, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया पढ़ी। इससे हम अनेक समीकरणों को लिख सकते हैं। अब इसका लास्ट नंबर आता है धातु अम्लों के उपयोग। क्या आता है, अम्लों के उपयोग। अम्लों का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है अभी, नंबर 1 कहाँ हो सकता है अम्लों का उपयोग, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में कपड़े को रंगने के लिए, कपड़े को रंगने के लिए, रंगने के लिए अम्लों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, लोहे की चादरों को, चादरों को साफ करने के लिए, साफ करने में, सही है। नंबर 3, कब वस्त्र उद्योग में कपड़ों को रंगने के लिए हो गया, लोहे की चादरों को साफ करने में हो गया, ठीक है। और HCl, इसमें जो कुछ अम्ल अलग अलग आते हैं, जैसे HCl का हम अन्य जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन है तो सब अम्ल ही। तो ये हमारे उपयोग होगा, ठीक है नहीं। तो ये हमारा जो है अम्ल टॉपिक पूरा हुआ, ठीक है, नोट करिए।